Welcome back to Kavita Maths classes. Please like, subscribe and share this video. We are starting chapter 7 fraction and exercise 7.5 question number 2 solve. अब यहाँ पर दो फ्रैक्शन यहाँ पर गिवन है 1/18 प्लस 1/18 8/15 प्लस 3/15। अब आपको इसको क्या करना है, ऐड करना है फ्रैक्शन को। अब यहाँ पर यदि हम फ्रैक्शन को जब ऐड करते हैं तो या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसका जो न्यूमरेटर है वो आसानी से एक नॉर्मल तरीके से इसको हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर ए पार्ट 1/18 प्लस 1/18। अब इसका जो न्यूमरेटर है वो तो रहेगा सेम 18 और 1 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा 2/18। अब इसको लोएस्ट फॉर्म बनाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। 2 बन जा 2, 2 9 जा 18, 1/9। आंसर यहाँ पर आया 1/9। अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट है 8/15 प्लस 3/15। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, तो ये सेम रहेगा। अब इसका न्यूमरेटर है 8 प्लस 3 ऐड हो जाएगा। 8 प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा 11/55। आंसर विल बी 11/55। ए पार्ट का है आंसर 1/9। सो लेट्स कम टू द अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू द सी पार्ट 7/7 माइनस 5/7। अब यहाँ पर इस फ्रैक्शन में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसका डिनोमिनेटर देखते हैं सेम है तो यहाँ पर ये सेम हो जाएगा और 7 माइनस 5 न्यूमरेटर है नॉर्मली 7/5 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2/7। आंसर आया 2/7। अब आते हैं डी पार्ट पर। यहाँ पर है 1/22 प्लस 21/22। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर न्यूमरेटर 1 प्लस 21 हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 22/22। अब यहाँ पर यदि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यहाँ पर जब सेम होता है तो ये कैंसिल होकर यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 1 एंड डी पार्ट का आंसर आएगा 1 एंड सी पार्ट का आंसर होगा 2/7। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी ई पार्ट। ई पार्ट है फ्रैक्शन है 12/15 माइनस 7/15। तो यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पर ये सेम रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 7। आंसर आया 5/15। अब 5/15 को भी लोएस्ट फॉर्म बना सकते हैं। ये 5 से डिवाइड 5 की टेबल में 1 भी 5 की टेबल में 5 भी आता है और 15 भी आता, तो यहाँ हो जाएगा 1/3। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब आते हैं एफ पार्ट पर, तो आंसर विल बी 1/3। अब आते हैं एफ पार्ट पर 5/8 प्लस 3/8। तो यहाँ पर है डिनोमिनेटर है सेम, तो ये सेम होगा। अब ये हो जाएगा 5 प्लस 3 8/8। जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ये कैंसिल होकर यहाँ पर 1 हो जाएगा। आंसर विल बी 1। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी जी पार्ट। 1 यहाँ पर फ्रैक्शन है 1 माइनस 2/3। अब यहाँ पर जो 1 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पर जो 1 है ये 1 क्या है, एक नॉर्मल नंबर है, ये फ्रैक्शन नहीं है। इस नंबर को फ्रैक्शन बनाने के लिए यहाँ पर हम डिनोमिनेटर यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है तो यहाँ पर 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जब 1 लेंगे
1/1 माइनस 2/3 ये होगा यहाँ पर जब यहाँ पर कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता है तो उसको हम 1 ले सकते हैं, तो 1/1 माइनस 2/3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं डिनोमिनेटर क्या सेम है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। इस डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम 1 और 3 का एलसीएम लेंगे। अब जब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। अब ये क्या 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। अब ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है यहाँ पर उसको 3 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3/3। अब ये जो वाला फ्रैक्शन है उसको 1/1 की जगह पर हम 3/3 लेंगे। 3/3 लेंगे यहाँ पर 3/3 माइनस 2/3। अब ये डिनोमिनेटर हैं ये सेम हो गए तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जब ये 3/3 यहाँ पर हो गया तो और माइनस 2/3, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 - 2 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 2 1/3। तो आंसर विल बी 1/3। So let's come to the other part. Now coming to the H part, 1/4 plus 0/4। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो वो सेम रहेगा। 1 plus 0 हो जाएगा 1/4। आंसर विल बी 1/4। So let's come to the other part. Now coming to the I part. अब I part यहाँ पर क्या है फ्रैक्शन 3 - 12/5। अब यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट करना है पर ये जो 3 नंबर हैं ये फ्रैक्शन नहीं है, एक ही नॉर्मल नंबर है। अब इस 3 को फ्रैक्शन बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे। 12/5 3/1 माइनस 12/5। अब ये क्या सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो क्या इस 1 को हम 5 बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे 3/1। अब इसको अगर 5 बनाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 5 से डिनोमिनेटर। यदि हम डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 15/5। अब ये डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए तो ये सब्ट्रैक्ट यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 3/1 की जगह पर हम 15/5 लेंगे। 15/5 माइनस 12/5। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम हो जाएंगे तो ये सेम ही रहेगा डिनोमिनेटर। एंड 15 माइनस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। आंसर आया 3/5। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश। लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन।